बिहार में तमाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुलाकात बिल्कुल छोटे भाई के तौर पे और विभागीय मंत्री के रूप में उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर है। आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। 2026 के चुनाव में नया रोस्टर देखने को मिलेगा। कब तक ये क्लियर हो जाएगा रोस्टर के ऊपर? अब और ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं 9 लगाया जाएगा, कहीं 8 लगाया जाएगा। अभी चौथे चरण का काम चल रहा है। मार्च महीने में इस काम को पूरा करना है और जब चरण पूरा होगा तो सभी जगह 10 लगेगा। पहले पंचायत के चुनाव जो होंगे इस बार 6 पदों के लिए, सभी पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही साथ कई और टेक्नोलॉजी कर्मी भी वहाँ पे गिनती करेंगे और दोनों का मिलान किया जा सकेगा। मतगणना के समय पे धांधली नहीं होगी तो कोर्ट केसेस काफ़ी होते थे, बड़ी संख्या में होते थे, हजारों की संख्या में होते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार का भी हेल्पलाइन है, हर एक तरह का, चाहे पुलिस विभाग को या किसी भी समस्या का हेल्पलाइन है जिसमें सब लोग अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भोजपुर जिला कल आना हुआ था। आज बिहार में तमाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुलाकात का कार्यक्रम था। सभी लोगों से मिले हैं, सभी लोगों के बीच आए हैं। यहाँ गठबंधन के भी तमाम साथी मौजूद हैं। सभी लोगों ने स्वागत किया है। स्वागत के लिए सभी लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं और आगे भी इसी प्रकार से समन्वय बना रहे गठबंधन के अंदर। तमाम लोगों को हम कहना चाहते हैं, जो कुछ भी समस्याएं हैं, लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ शिकायत है, किसी भी प्रकार की बात है, लोग निसंकोच होकर मेरे पास आए, अपनी बातें बताएं। बिल्कुल छोटे भाई के तौर पे और विभागीय मंत्री के रूप में उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर है। कल सम्राट अशोक की जयंती भी मनाई गई, आज रामनवमी शोभा यात्रा भी निकाली गई, रामनवमी भी है, क्या कहेंगे? कल महान सम्राट अशोक के अष्टमी का कार्यक्रम था और आज रामनवमी का पावन दिन है। इन दोनों अवसरों पर भोजपुर समेत तमाम बिहार के और देश के तमाम लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना देते हैं। और हम सबों को अपने इतिहास से, गौरवशाली इतिहास से सीखते हुए, प्रेरणा लेते हुए एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं सभी लोग और एक एक व्यक्ति अपना योगदान दे एक बेहतर बिहार बनाने के लिए। सभी लोग साथ आएंगे, सभी लोग जुड़ेंगे, सभी लोग अपना योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर बिहार देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है और रोस्टर को लेकर काफ़ी अटकलें लगी हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, चुनाव इस साल होने हैं, समय पे चुनाव कराए जाएंगे। आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। 2026 के चुनाव में नया रोस्टर देखने को मिलेगा। कब तक ये क्लियर हो जाएगा रोस्टर के ऊपर? अब थोड़े समय में जल्दी इसके ऊपर काम चल रहा है और अब सब कुछ आपको सामने रहेगा। थोड़ा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कैंडिडेट होंगे, क्या उनके लिए भी क्वालिफिकेशन बेस का जो मानक तय किया गया है? नहीं, उसमें जो पहले से जो पात्रता है वही है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना था हर घर नल का जल पहुंचाना, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे गांव है, पंचायत है जहां पे लोगों को नल का जल नहीं मिल पा रहा। नल का जल सीधे तौर पे पंचायती राज विभाग से जुड़ा मामला नहीं है। आज के समय में पीएचडी के माध्यम से इसका क्रियान्वयन हो रहा है, तो सीधे तौर पे मेरे लिए बोलना मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ कहीं भी कमी है उसको दूर करते हुए पीएचडी उसको दूर कर रहा है और लोगों को उपलब्ध रहे नल का जल, इसके लिए प्रयासरत है। पंचायती राज के द्वारा जो गांवों में स्ट्रीट लाइट लगवाया जा रहा है, हर एक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है, लेकिन मुखिया के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। कहीं 9 लगाया जा रहा है, कहीं 8 लगाया जा रहा है और कहीं कहीं वार्ड में लगाया ही नहीं जा रहा। नहीं, सभी जगह 10 लगाया जाएगा, कहीं नहीं लगाया जा रहा है। सभी जगह 10 लगाए जाने की योजना है और ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं 9 लगाया जाएगा, कहीं 8 लगाया जाएगा। अभी चौथे चरण का काम चल रहा है। मार्च महीने में इस काम को पूरा करना है और जब चरण पूरा होगा तो सभी जगह 10 लगेगा। लेकिन पहले से अगर 9 लगाया गया है तो क्या मुखिया को चिन्हित करके करवाई होगी? नहीं, बिल्कुल हर एक वार्ड में 10 लगना है और अभी योजना चल रही है, उसका क्रियान्वयन चल रहा है।
योजना के समाप्ति तक सभी जगह 10 लगेगा। चलिए, वार्ड सदस्यों को लेकर भी पूछिए, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि वार्ड सदस्यों को कुछ पंचायती राज के द्वारा कुछ भी योजना नहीं दिया गया है। नहीं, समय समय पे योजना दिया जाते रहा है। गली गली का भी के क्रियान्वयन में उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और आज भी कई सारी योजनाएं हैं जिनमें उनकी जवाबदेही होती है। आप मोक्षधाम को विकसित करने की योजना है, और साथ ही साथ मृत्यु के 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र देने की भी योजना के ऊपर काम चल रहा है। इसमें भी वार्ड सदस्यों की जवाबदेही दी जाएगी। समय समय पे सरकार तय करती है, सभी लोगों को जवाबदेही दी जाती है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि को सशक्त बनाने के लिए विभाग प्रयासरत है। जिला स्तरीय जो चुनाव होने वाला है सर, क्या वो बैलेट पेपर से होगा या ईवीएम? पंचायत के चुनाव जो होंगे इस बार 6 पदों के लिए, सभी पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही साथ कई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। चुनाव के समय पे बोगस वोटिंग नहीं हो, इसको लेकर फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। जब व्यक्ति वोट डालने जाएगा तो उसके चेहरे से उसकी पहचान होगी। अगर दूसरी बार वोट डालने की कोशिश करता है, बोगस वोटिंग की कोशिश करता है कोई व्यक्ति, तो उसकी पहचान हो जाएगी और उसे रोका जाएगा। बोगस वोटिंग की रोकथाम होने से चुनाव के समय होने वाली हिंसा पर रोक लगेगी। साथ ही साथ मतगणना के समय पे किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, इसको लेकर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। मशीन के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से भी वोटों की गिनती होगी, और साथ ही साथ मैनुअल तरीके से कर्मी भी वहाँ पे गिनती करेंगे और दोनों का मिलान किया जा सकेगा। मतगणना के समय पे धांधली नहीं होगी तो कोर्ट केसेस काफ़ी होते थे, बड़ी संख्या में होते थे, हजारों की संख्या में होते थे, उनमें भी कमी आएगी। हर तरीके से विभाग और निर्वाचन आयोग दोनों ही तत्पर है चुनाव को फ्री एंड फेयर करने के लिए, ताकि लोगों का सिस्टम में विश्वास बढ़े और चुनाव बेहतर तरीके से कराया जा सके। चुनाव में भी सब दलीय चुनाव कराने की मांग हो रही है, तो इस पर क्या? नहीं, अभी इसके ऊपर सबसे पहले एक आम सहमति बनाने की जरूरत है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी दलों को बैठकर विचार करने की जरूरत है। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जो भी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से, वो सभी मिलकर बैठे और आम जन सभी लोग मिलकर बैठे, एक आम सहमति बने। अगर आम सहमति बनती है तो फिर इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। आज के समय में ऐसा भी कोई कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद बन गए, कौन अब अगले मुख्यमंत्री होंगे? इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आने वाले समय में इसकी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष है तेज नारायण कुशवाहा, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ उनका स्वागत कार्यक्रम था। कहीं आगे जा रहे थे, और उसके साथ ही पंचायत के प्रतिनिधियों का भी यहाँ उनके साथ मिलना जुलना था और अपनी बातों को रखना था, जो समस्या है उसको रखना था। तो हम जदयू नेता के साथ में पंचायत समिति सदस्य भी हैं कमरियाँव पंचायत के, और हमारे साथ जो है कि बहुत से लोग हैं, ये मुखिया जी हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, और अरवल जिला के इंजोर पंचायत के मुखिया भी हैं। तो ऐसे बहुत से प्रतिनिधि, बहुत से पंचायत समिति सदस्य हैं, बहुत से वार्ड सदस्य हैं, मुखिया भी थे, सरपंच संघ के अध्यक्ष मंजी भाई भी थे। सब लोग संयुक्त रूप से मिलकर के उनका स्वागत किए, और उनसे ये बात हुई, वो बोले कि किसी भी तरह का अगर मेरे विभागीय अगर समस्या हो या सरकार से समस्या हो तो उसको हमको जानकारी देने के लिए, वो अपने बारे में बोले कि हमको आप लोग जानकारी दीजिए, उस पर पहल होगा। और सरकार पूरी निष्ठा के साथ में ईमानदारी पूर्वक सबके लिए कार्य कर रही है, और कोई भी पंचायत का जो प्रतिनिधि है वो भी उपेक्षा के शिकार नहीं हो। तो क्या कुछ समस्या भी बताया उनसे? समस्या बताया गया, सब लोग अपनी अपनी बात रखे, बोले कि जो भी अगर समस्या होगा आप लोग लिखित रूप से हमको दीजिए, मौखिक नहीं होगा, आप लोग लिख करके दीजिएगा, उस पर जो है कि कार्रवाई किया जाएगा। शिकायत दर्ज करने के लिए कोई पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर बताएं? उनका तो पोर्टल है ही, वो अपने जारी किए हुए हैं, जब पंचायती राज मंत्री बने तभी जारी किए हैं। इस तरह सरकार का भी, हमारा जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, सरकार का भी हेल्पलाइन है। हर एक तरह का, चाहे पुलिस विभाग को या किसी भी समस्या का हेल्पलाइन है, जिसमें सब लोग अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कहावत है कि बच्चा रोएगा नहीं तो माता भी दूध नहीं पिलाती है। जब आपके यहाँ समस्या है तब सरकार का उस पर ध्यान आकृष्ट कराइएगा ना, ध्यान आकृष्ट कराइएगा तो होगा ही। पंचायती चुनाव के बारे में वो तो बोले कि जो रोस्टर जो चल रहा है, 10 वर्षों में रोस्टर चेंज होता है, इस बार भी उसका प्रक्रिया चल रहा है, रोस्टर चेंज होगा। हाँ, और समय पर ही पंचायत चुनाव होंगे।